जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मंथली करंट अफेयर के बिहार स्पेशल के वीडियो में आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से अप्रैल मंथ 2024 का आप करंट अफेयर देख रहे हैं। इसमें अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का BPSC 17th के लिए बैच ज्वाइन करना चाहते हैं प्रीलिम्स का, तो इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी गैदर कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं कंटेंट पर। सबसे पहले एग्रीमेंट सेक्शन। एग्रीमेंट यहाँ पर हुआ है SJVN यानी सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड और IIT पटना के साथ। IIT पटना और सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने यहाँ पर समझौता किया है एडवांस जियोलॉजिकल मॉडल्स यूज़ करने के लिए। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड अपने टनल प्रोजेक्ट्स में एडवांस जियोलॉजिकल सिस्टम्स या एडवांस जियोलॉजिकल मॉडल्स डेवलप करना चाहती है, इसका इस्तेमाल करना चाहती है। और ये मॉडल डेवलप करने में हेल्प कौन करेगा? ये हेल्प करेगा IIT पटना। तो ये समझौता यहाँ पे हुआ है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड और IIT पटना के बीच। SJVN की बात करें तो 1988 में इस्टेब्लिश हुई थी और ये एक मिनी रत्न कंपनी है। मिनी रत्न का PSU है SJVN। अपॉइंटमेंट सेक्शन की बात करेंगे। अपॉइंटमेंट हरेंद्र सिंह का सारण बिहार से, ये राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच बने। नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम कोच हरेंद्र सिंह बिहार से। हरेंद्र सिंह ने जेनेक शोपमैन का स्थान ग्रहण किया है। जेनेक शोपमैन। मीरा कुमारी पूर्णिया बिहार से वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय पैरा शूटिंग टीम की कोच बनी है। मीरा कुमारी कोच बनी है इंडियन पैरा शूटिंग टीम की। इसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स सेक्शन में देखेंगे। मिस टीन अर्थ इंडिया, ये तनिष्का शर्मा चुनी गई हैं, पटना बिहार से है। मिस टीन अर्थ इंडिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यंग ग्लोबल लीडर 2024 का अवार्ड ये शरद सागर को मिला है, ये सिवान से है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग लीडर ग्लोबल पुरस्कार ये मिला है शरद सागर को, सिवान से है। मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड सौंदर्य की प्रतियोगिता की फाइनलिस्ट ये बनी थी कृतिका राजलक्ष्मी, पटना से। फाइनल में पहुंचने के लिए 10 स्टार पावर अवार्ड से इन्हें नवाजा गया था, कृतिका राजलक्ष्मी को। फाइनलिस्ट ऑफ मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड ब्यूटी कॉन्टेस्ट। स्कीम्स कैंपेन में बिहार के बेगूसराय में कई योजना का लोकार्पण ये चुनाव से पहले PM मोदी जी ने किया था। 2 मार्च 2024 को बिहार के बेगूसराय में देश भर के लिए 1.4 लाख करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया था। तेल और गैस से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया था। जैसे नरेंद्र मोदी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन के लिए फर्स्ट ऑयल, जिसे ONGC कृष्णा गोदावरी गहरे पानी की परियोजना से पहला कच्चा तेल जो निकाला गया था, उस टैंकर को हरी झंडी दिखाई थी। फर्स्ट ऑयल यानी कि किसी भी जो गहरे पानी की जो प्रोजेक्ट चल रही है, डीप वाटर प्रोजेक्ट, उससे जो पहला तेल निकाला गया था टैंकर में, उसको हरी झंडी दिखाई थी PM मोदी जी ने। कृष्णा गोदावरी बेसिन से पहला तेल निकाला गया था। देश में पशुधन के लिए डिजिटल डेटाबेस भारत पशुधन लॉन्च किया गया था और 1962 किसान ऐप लॉन्च किया गया था। 1962 किसान ऐप और भारत पशुधन डेटाबेस पोर्टल ये जारी किया गया था। और बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड का उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, ये हो गया। इसके बाद स्पोर्ट्स में आ जाएंगे। नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता, नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप जो हुई थी, महिला और पुरुष राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन नोएडा में हुआ था और इस प्रतियोगिता में बिहार ने कुल 5 पदक जीते थे। इस प्रतियोगिता में बिहार की प्रीति कुमारी ने कांस्य पदक जीता था। 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र, पटना में। और इस प्रतियोगिता में बालक वर्ग में महाराष्ट्र और महिला वर्ग में हरियाणा जो है चैंपियन रहे थे। ठीक है, बालक वर्ग में महाराष्ट्र और महिला वर्ग में हरियाणा यहाँ पे चैंपियन रहे थे। 67th नेशनल स्कूल गेम्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तीरंदाजी विश्व कप का चरण 1 संघाई चीन में तीरंदाजी विश्व कप का जो चरण 1 हुआ था, इसमें बिहार से बेगूसराय के प्रियांश ने टीम इवेंट में 1 स्वर्ण और ऑस्ट्रिया के निको वाइनर को हराकर 1 रजत जीता था। किसने? बेगूसराय के प्रियांश ने तीरंदाजी विश्व कप के स्टेज 1 में। समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस और फेस्टिवल्स वगैरह देख लेते हैं। सांस्कृतिक कारवां, कल्चरल कारवां ये मनाया गया था पटना बिहार में। जश्न अदब कल्चरल कारवां हेरिटेज का आयोजन पहली बार पटना में किया गया था 5 से 6 अप्रैल को।
भारत सरकार और पर्यटन मंत्रालय की तरफ से ये हुआ था। संस्कृति महोत्सव संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और पर्यटन मंत्रालय की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था पटना में। कुंडलपुर महोत्सव ये नालंदा बिहार में हुआ था। नालंदा प्रशासन एवं पर्यटन विभाग बिहार सरकार के सहयोग से आयोजित 2 दिवसीय कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन हुआ था 21 से 22 अप्रैल 2024 तक नालंदा में। इस महोत्सव का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल ने किया था, राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर ने। श्री अर्जुन बाबू पशु मेला, अर्जुन बाबू पशु मेला का आयोजन हुआ था 9 अप्रैल से 9 मई तक। कहाँ पे हुआ था? गरहा नाम की जगह पर, मुजफ्फरपुर में हुआ था श्री अर्जुन बाबू कैटल फेयर। स्वर्णिम मिथिला समिट ये हुआ था झंझारपुर मधुबनी बिहार में। मिथिला समिट का आयोजन किया गया था। पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी के विकास के लिए जन भागीदारी कार्यक्रम इनसे मिलिए नामक ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया था। इसका आयोजन हुआ था बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से, यानी कि बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी के विकास के लिए जन सहभागिता इनसे मिलिए नामक कार्यक्रम जारी किया गया था। सिक्की कला पर वर्कशॉप सह प्रदर्शनी, बिहार म्यूजियम पटना में सिक्की कला पर वर्कशॉप लगाई गई थी। सिक्की कला के बारे में जान लीजिए। मिथिला क्षेत्र में ये प्रचलित है। कतरा घास जो होती है, जो खर होती है, कतरा ग्रास जो खार होती है, नदियों तालाबों के किनारे पाई जाने वाली जंगली घास होती है। घरेलू साजो सामान इससे बनाया जाता है, खिलौने बनाए जाते हैं इस घास से, घरेलू सामान बनाया जाता है। ये कतरा घास अब बिहार में नदियों तालाबों के किनारे पाई जाती है। इससे घरेलू सामान बनाया जाता है, आर्टिफैक्ट्स बेसिकली बनाए जाते हैं। मिथिलांचल क्षेत्र में अपने आप से उगाने वाली ये खरपतवार जो होती है वो बेसिकली क्या है, ये कतरा घास इज व्हाट ए वीड, अपने आप उगने वाली जो खरपतवार होती है वो है। अगस्त सितंबर माह में इसको काटा जाता है। सुखाने के बाद विभिन्न रंगों में डुबो करके रंगीन बनाया जाता है और इससे विभिन्न तरीके की कलाकृतियां बनाई जाती हैं। मिथिला पेंटिंग जैसी तस्वीरें बनाने का प्रचलन, इसी को सिक्की आर्ट कहते हैं। मतलब इस घास को रंग में डुबो करके जो आर्ट बनाई जाती है, जो कलाकृति बनाई जाती है, खिलौने वगैरह बनाए जाते हैं, उसको सिक्की आर्ट बोलते हैं। तो सिक्की आर्ट के बारे में ध्यान रखिएगा। सिक्की आर्ट कहाँ पे प्रचलित है? मिथिला रीजन में, मिथिलांचल में, बिहार में। और कतरा घास से बनाई जाती है सिक्की आर्ट। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में वाटर सोर्स कंजर्वेशन रिपोर्ट बिहार में जल स्रोत संरक्षण पर रिपोर्ट आई। जल स्रोत संरक्षण के मामले में शीर्ष जिले बक्सर, फिर रोहतास और फिर जहानाबाद। जल स्रोत संरक्षण के मामले में सबसे अंतिम जिला है सुपौल। परिवार नियोजन विधि उपयोग में बिहार के जिले, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन यूज ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड्स। परिवार नियोजन विधि अपनाने के मामले में शीर्ष जिले हैं मुजफ्फरपुर, फिर समस्तीपुर और फिर गोपालगंज। ये 3 है शीर्ष पर जो बिहार में फैमिली प्लानिंग मेथड का यूज़ करते हैं। सिचुएशन और डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन मेकिंग पासपोर्ट बनवाने में बिहार के जिलों की स्थिति रिपोर्ट। तो पासपोर्ट बनवाने में बिहार के शीर्ष जिले कौन कौन से हैं? एक सीवान है, एक पटना है और तीसरा है गोपालगंज। सीवान, पटना, गोपालगंज। साइबर ठगी के मामले में कार्रवाई के मामले में बिहार के जिले, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन टेकिंग एक्शन अगेंस्ट साइबर फ्रॉड्स। साइबर ठगी के मामले में एक्शन लेने वाले जिलों में शीर्ष पर कौन है? टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ एक्शन इन फ्रॉड केसेस, साइबर फ्रॉड केसेस। नालंदा टॉप पर है, फिर पटना, फिर सहरसा। साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी में पहले स्थान पर है नालंदा। प्राथमिकी दर्ज कराने के मानक पर सारण पहले स्थान पर है। इंडियन स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन रिपोर्ट आई थी। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी एंड इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, एम्बर क्लीन एनर्जी थिंक टैंक जो है, इस रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक और गुजरात स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की दौड़ में सबसे आगे हैं, यानी क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में सबसे आगे चल रहे हैं कर्नाटक, गुजरात। लेकिन झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश राज्य नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और डीकार्बनाइजेशन के प्रयासों में वृद्धि करने की आवश्यकता है। मतलब बिहार में एनर्जी ट्रांजिशन के लिए डीकार्बनाइजेशन करने की आवश्यकता है और राज्य नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण की आवश्यकता है। ये रिपोर्ट आई थी। एमसीक्यू सेक्शन में आ जाएंगे हम लोग। एमसीक्यू में वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 23-24 में जीएसटी संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? जीएसटी संग्रह में बिहार में 18.13% की वृद्धि दर्ज की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में नालंदा के कितने स्थलों को बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा जैव विविधता विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था? स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो है, बिहार स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड द्वारा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स का दर्जा किन 3 साइट्स को दिया गया है? ये 3 साइट्स को दिया गया था। एक पंचाने दादर रिवर कन्फ्लुएंस जो गिरियाक में है, वेणुवन जो राजगीर में है और हिरण्य माउंटेन जो
बिहार शरीफ में है। इन 3 स्थलों को बिहार राज्य कह सकते हैं बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने जैव विविधता विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है इसको। इस राज्य से उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से लाए जा रहे 95 बच्चों को उत्तर प्रदेश बाल आयोग ने बचाया है। बिहार राज्य से 95 बच्चे जो है लाए जा रहे थे, उनको उत्तर प्रदेश के राज्य बाल संरक्षण आयोग ने बचाया है। ये सही है। बिहार के जलाशयों और बैराजों में जमे गाद की सफाई के लिए किन राज्यों का मॉडल बिहार राज्य ने अपनाया है? गाद साफ करने के लिए राजस्थान और केरल में जो टेक्निक यूज़ होती है उसको बिहार सरकार भी अपनाएगी अपने बैराज और जलाशयों को साफ करने के लिए। इसके बाद 27 मार्च 2024 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा योजना के तहत मजदूरी दर के संशोधन के तहत बिहार की मजदूरी दर प्रतिदिन कितनी हो गई थी? 27 मार्च को जो मनरेगा मजदूरी के रेट्स रिवाइज किए थे सरकार ने, उसके तहत बिहार में मनरेगा मजदूरी रेट हो गए थे 245 रुपये। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, 245। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अनुदान सहायता के रूप में बिहार को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? ये है इतनी। सी यहाँ पे सही है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में, 12 जुलाई 1982 में। 6th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत जो है अब जो है इसको जारी किया गया था, नाबार्ड को मतलब शुरू किया गया था 12 जुलाई 1982 को। Who had recently launched the mobile app for voting in named दरभंगा पोलिंग स्टेशन? दरभंगा पोलिंग स्टेशन ने श्री राजीव रोशन ने अपना खुद का ये पोलिंग सेंटर ऐप बनाया था वोटिंग के लिए लोकसभा चुनाव में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। हाउ मैनी गवर्नमेंट स्कूल्स इन बिहार विल बी रिनेम्ड? बिहार के कितने सरकारी स्कूलों के नाम बदले जाएंगे? 70,000 स्कूलों के नाम बदल करके किसके नाम पर रखे जाएंगे? राजकीय या देश के महापुरुषों के नाम पर रखे जाएंगे? राज्य के या देश के महापुरुषों के नाम पर रखे जाएंगे, या देशभक्त महापुरुष जो हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी वगैरह हुए हैं, उनके नाम पर रखा जाएगा। 31 मार्च 2024 को डाक विभाग बिहार ने विश्व का जो पहला डाक टिकट कॉपर स्टैंप जारी किया गया था। विश्व का पहला डाक टिकट आप जानते हैं कहाँ से जारी किया गया था? बिहार से। पहली बार कॉपर स्टैंप पटना अजीमाबाद से 31 मार्च 1774 को जारी किया गया था। तो यहाँ पर 250वां यहाँ पे वर्षगांठ बनाई गई थी। वर्ल्ड फर्स्ट पोस्टल स्टैंप या फिर कॉपर स्टैंप जारी होने की वर्षगांठ बनाई गई थी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बिहार के द्वारा। डी यहाँ पे सही है, डी। इसको कब जारी किया गया था कॉपर स्टैंप को? पटना अजीमाबाद से 31 मार्च 1774 को। डी यहाँ पे सही है। बिहार के किस विश्वविद्यालय में स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना की गई है? ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना की गई है। ए यहाँ पे सही है, ए। पंचायती राज विभाग बिहार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कितनी न्यूनतम सजा पाने वाला व्यक्ति बिहार में कभी पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता? अगर किसी को 6 महीने कारावास हो चुका है, 6 महीने या उससे अधिक कारावास हो चुका है, तो पंचायत प्रतिनिधि का चुनाव वे नहीं लड़ सकेंगे बिहार में। ये अधिसूचना बिहार के पंचायती राज विभाग ने जारी कर दी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, क्योंकि आपको पता है कि चुनाव कैसे लड़ना है और किस किस तरीके से जो है पंचायत चुनाव ऑर्गेनाइज कराए जाने हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है पंचायत चुनाव में। तो आंसर यहाँ पे सही है बी। बी यहाँ पे सही है, बी।